कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट विद प्रशांत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आपने वायरिंग को होते हुए तो ज़रूर देखा होगा। मतलब नए नए घरों में जो वायरिंग होती है, दीवार के अंदर से, छत के अंदर से या फिर दीवार के बाहर से जब घर बन जाता है तो सब कुछ आपने देखा होगा इस वायरिंग को। लेकिन आज तक आपने इस वायरिंग के तार को नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको गाइज ऐसा वायरिंग दिखाऊंगा जिसका तार आप लोग देख पाएंगे। वो वायरिंग कैसे होती थी, किस चीज़ पे होती थी, क्यों किया जाता था। और मैं आपको एक नई बात बताऊंगा कि घरों की वायरिंग जो होती है वो हमेशा समांतर क्रम में ही क्यों की जाती है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में से शुरू से अंत तक बने रहिए। और आपसे एक ही निवेदन है, आप लोग अभी जाके चैनल को चुपके से सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाता है। तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक मैं वीडियो को शुरू नहीं करूँगा। जाइए सब्सक्राइब करिए जाके। अरे करिए ना सब्सक्राइब जाके, कर लिए। और एक काम और कर लीजिए, नया नया बगल में एक घंटी बनेगी, उसको भी जाके चुपके दबा लीजिए, ताकि आपके हमारी वीडियो जो होगी वो भी चुपके से आपको चली जाएगी, कोई जान भी नहीं पाएगा। तो आप लोग इतना काम करिए खाली बस। तो गाइज, मैं आपको ये वायरिंग दिखाऊंगा, इसमें क्या खासियत होती थी, इस वायरिंग को खुला क्यों रखते थे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और घरों की वायरिंग समांतर क्रम में क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, या दुर्गा पूजा की जो लाइट रहती है उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि टेम्प्रोरी कामों का रहता है वो क्यों कैसे की जाती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग वीडियो में शुरू से अंत बने रहिए। हमारे चैनल पर आपको एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको नई नई चीज़ें पे दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। गाइज, ये वायरिंग जब आपकी है, आपने उस वायरिंग को देखा होगा जो घर में आजकल हो रहे हैं। वो वायरिंग क्योंकि पैक रहती है आपकी, बंद रहती है, पहली बात तो वायरिंग। लेकिन आजकल जो वायरिंग, पहली वायरिंग जो वायरिंग थी आपने कभी देखा नहीं होगा। दिखाते हैं आपको वायरिंग। जैसे तो ये वायरिंग आपकी इस तरीके से होती है। ये क्या है, ये वायरिंग क्या होती है, एक लकड़ी पर होती है और इसके वायर इस तरीके से लगे रहते हैं। ये वायरिंग क्या होती है, एक लकड़ी पर होती है। अब आप पूछेंगे कि ये लकड़ी पर वायरिंग होती है तो ये लकड़ी किस चीज़ की बनी रहती है, ख़राब क्यों नहीं होती है लकड़ी। तो ये लकड़ी जो होती है ये टीक या सागवान की बनी होती है, जो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। इस वायरिंग को हम लोग पहले ज़माने में किस लिए करते थे, ताकि जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, मतलब तार आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। प्लस माइनस तार के जो होते हैं वो आपस चिपक जाते हैं। मतलब क्या होता था, शॉर्ट सर्किटिंग जो होती थी, मतलब लघुपतन जो हो जाता था। तो क्या हो जाता था, दोनों तार आपस में चिपक जाते थे तो तार कहीं भ्रष्ट हो जाता था पहली बात तो। उससे क्या होता था, आपका जो पंखा नहीं चलता था कभी, या फिर इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई क्या होती थी, रुक जाती थी। तो इसी सप्लाई को आपको करने के लिए, ताकि आपको दिख सके कि आपका शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ है, इस तरीके लिए हम लोग इस वायरिंग का प्रयोग करते थे। ये वायरिंग आपके पुराने ज़माने की है। आजकल ये वायरिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आप लोग ये जान भी पाएंगे इस वीडियो में। तो हमारी ये वायरिंग क्या है, पुराने ज़माने की पहली बात तो है। इसके नीचे जो लकड़ी लगी, पहली बात इसके नीचे क्या लगी आपकी, ये लकड़ी लगी यहाँ से, ये क्या नीचे लकड़ी लगी इस तरीके से आपकी, ये क्या है, लकड़ी लगी इस नीचे, देखिए यहाँ से आपकी, ये क्या है, लकड़ी है। इसके ऊपर क्या होगा, वायर लगा, पहली बात तो ठीक है। तो अगर पूछेगा ये किसकी लकड़ी होती है आंसर, तो क्या होती है, टीक या सागवान की लकड़ी होती है आपकी। अब आपको बताते हैं इस वायरिंग हम लोग क्यों करते थे। इस वायरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में जो लघुपतन होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग जो होता है, प्लस माइनस तार आपस में चिपक जाते हैं, उसको हम लोग पता नहीं कर पाते हैं और घर में सप्लाई रुक जाती है। उसी सप्लाई को पता करने के लिए कि कहाँ पे हमारी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, इसमें बखूबी अगर आपको कहीं ये तार यहाँ से वहाँ तक कहीं शॉर्ट कर जाएगा, अगर आपका कहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक, तो आपको दिख पाएगा कि कहाँ शॉर्ट सर्किट आपका हुआ है। वहाँ पे आप जाके बना के तार बदल सकते हैं। इसलिए मतलब इसमें सुविधा थी। लेकिन ये वायरिंग कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती थी, पहली बात तो बस 10-20-30 साल में, क्योंकि इसमें दीमक हो जाता था। तो इसलिए आज सक्सेस ज़्यादा नहीं थी। इसलिए आज के ज़माने में दूसरी वायरिंग होती है, इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गाइस, अब बताता हूँ, मैं आपको नई बात बताना चाहता हूँ कि वायरिंग जो होती है, घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही क्यों की जाती है। तो आपने गाइस घर में देखा होगा कि एक स्विच नहीं रहती घर में, क्या रहती है, घर में कई स्विच रहती है। पंखे की अलग स्विच रहती है, बल्ब की अलग स्विच रहती है और ट्यूबलाइट की अलग स्विच रहती है। सब कुछ आपने देखा, मतलब एक घर में कई लाइट रहती है, कई पंखे रहते हैं, या कई चीज़ों का यूज होता है, तो कई स्विच भी यहाँ पे रहते हैं पहली बात तो आपने देखा होगा पंखे का अलग तार, मतलब पंखे का अलग तार आता है इस बोर्ड में अलग स्विच के लिए, बल्ब का अलग तार आता है इस बोर्ड में अलग स्विच के लिए। तो मानते हैं इसमें कितने तार है, इसमें 7-8 तार पहली बात लगे हैं। तो 2 तार क्या हो जाएगा, पंखे की अलग लाके स्विच में लग जाएगी पहली बात तो, और बल्ब का फिर लाके अलग इसमें लग जाएगा पहले आपका। तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। मतलब अगर हम लोग एक ही तार से पंखा भी जोड़ दें, एक ही तार से बल्ब भी जोड़ दें, एक ही तार से ट्यूबलाइट भी जोड़ दें, तो आपके टाइम पे क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग उसको बोलते हैं। श्रेणी क्रम में जानते क्या होता है, जानते क्या होता है उसमें, उसकी ही खासियत मतलब खराबी है उसमें। श्रेणी क्रम में आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमेशा समान नहीं होता। वोल्टेज हमेशा क्या होता है, अलग अलग होती है, लेकिन धारा हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज आपका क्या होता है, अलग अलग रहता है, लेकिन धारा हमेशा क्या होती है, एक ही रहती है आपकी।
अब हम लोग कहते हैं समांतर हम लोग क्या करते हैं, तो समांतर क्रम में जानते क्या होता है, समझ में क्या फायदा आपका होता है, समांतर क्रम में आपका क्या होगा, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, समान समान होगा, वोल्टेज में क्या होगा, समान। मतलब अगर हम लोग इस एक बल्ब की जो जितना रोशनी देता है आपका, अगर हम लोग इसमें दूसरा बल्ब लगाएंगे उतना रोशनी आपका देगा। मतलब अगर इसमें हम 100 बल्ब लगाते हैं समांतर क्रम में, तो 100 बल्ब में क्या होगा, समान रोशनी रहेगी आपकी, मतलब वोल्टेज हर जगह क्या होगा, समान होगा। लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा कि धारा अलग अलग होती है। और एक खासियत समांतर क्रम में और होती है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मतलब होता है ऐसा चीज़ जो धारा का विरोध करे। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है उसको उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। तो समांतर का संयोजन में हम लोग को इसी फायदा है कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा आपका समान रहता है, धारा अलग रहती है, ठीक है। और जो इसका प्रतिरोध होगा क्या होगा, बहुत कम रहता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, अलग अलग रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में जो लाइट लगती है, बल्ब लगता है, एक तार में क्या होता है, 100 बल्ब जोड़ देते हैं। इस तरीके से क्या कहते हैं, एक तार में 100 बल्ब जोड़ देते हैं। लेकिन सबका क्या होगा, हमेशा सबका क्या होता है, उसका बल्ब क्या रोशनी क्या होता है, हमेशा फर्क रहता है। मतलब आग बल्ब का ज़्यादा रोशनी देगा पहली बात, तो उसका कम रोशनी देता है। सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है रोशनी उसकी। तो यही खास उसमें है दुर्गा पूजा वाली लाइट में। उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि वहाँ पे तार उनके पास ज़्यादा नहीं रहता, पहले होता है उसी तार में काम चलाते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें उस तार में वो लोग क्या करते हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसलिए उनको वोल्टेज क्या होता है, समान नहीं मिलता, वोल्टेज हमेशा अलग अलग मिलता है। लेकिन धारा एक ही भेजती है, एक ही तार से, मतलब एक ही तार से 100 बल्ब को जलाते हैं। लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता। इसलिए घरों में लाइट जो होती है, जो वायरिंग हमारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि आपको वोल्टेज क्या होगा, हर जगह समान मिल सके। लेकिन धारा इसमें हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। और प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग जान के, और आज आप लोग इस वायरिंग को भी देख लिए, जो पुराने ज़माने की वायरिंग थी। आपने इसको कहीं नहीं देखा होगा, ना किसी वीडियो में आप पाएंगे, ना किसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग पाएंगे। तो हमारे वीडियो जो है कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं तो आप एक नहीं मिल रहे हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से नई नई वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। और आपको इससे पढ़ाई भी होती रहेगी, जो आपके किसी बेसिक क्लास में आप लोग हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ पूछता है उसमें। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है कि नहीं, सब कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे इसका कॉम्पिटिशन तैयारी भी होता रहेगा, और आप पुरानी चीज़ें देखते रहेंगे, जो आपको यादों में ताज़ा करता रहेगा। तो आपको इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है नई नई चीज़ों से, जो आपको कोई नहीं करके दिखाएगा। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं ना, तो जाके चुपके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।